हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मनी ट्री। मैं आपके लिए हर वीक लाता हूं मैथमेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल होती हैं। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि लोन लेकर पैसा किसी फंड में लगा दें तो आप घर में बैठे बैठे ही अमीर हो जाएंगे। अगर जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हो जाएंगे तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लोन लेना कई बार काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये हमें लीवरेज प्रोवाइड करता है। जो चीज़ इतनी महंगी है कि हम आज अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आज हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम लोन लेके वो चीज़ आज ही ओन कर सकते हैं। जैसे होम लोन लेना एक बहुत ही समझदारी का सौदा माना जाता है। इसमें आपको ट्रिपल एडवांटेज मिलता है। पहला, आपकी ईएमआई फिक्स है बट रेंट नहीं। अगर आप लोन लेके घर खरीद लें तो आपकी ईएमआई फिक्स रहेगी, बट अगर आप कभी घर ना खरीदें तो आपको हर साल 10% ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। और ये रेंट आपको पूरी लाइफ देना पड़ेगा, क्योंकि आप रेंट कितना ही दे दें, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो सकते। दूसरा एडवांटेज है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। दोस्तों, सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हर साल लगभग 8 to 10% तक बढ़ जाती है। इसलिए ये आपको समय के साथ एक बड़ी वेल्थ भी क्रिएट करके देता है। तीसरा है इनकम टैक्स रिबेट। आप हर साल इंटरेस्ट अमाउंट का 2 लाख रुपीज़ अपने टैक्सेबल इनकम से सीधा सीधा डिडक्ट कर सकते हैं। इससे आपका इनकम टैक्स बहुत बहुत कम हो जाता है। अब दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी खरीद के इतना फ़ायदा है तो क्यों ना लोन लेकर हम इसी अमाउंट को 14% रिटर्न देने वाले फंड में लगा दें। ये तो प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, नोम चोम्स्की का कहना है, लोन एक ऐसा ट्रैप है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, और लॉस भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, वे भी बैंक को ही फेवर करते हैं। दोस्तों, जो लोग एजुकेशन लोन ले चुके हैं वो ये दर्द समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को अगर अच्छी जॉब ना मिले तो वो कोई बैंकरप्टेसी फाइल नहीं कर सकता, वो लोन उसे चुकाना ही पड़ता है। इससे पहले जान लेते हैं हमें लोन आखिर लेना कब चाहिए। लोन केवल फाइनेंशियल सिचुएशन अपग्रेडेशन के लिए ही लें, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको जंप स्टार्ट करने में मदद करे। दोस्तों, अगर आप लोन किसी बिजनेस के लिए ले रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा, किसी पढ़ाई के लिए ले रहे हैं जिससे आपको मिलने वाली सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या घर खरीद रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जानते हैं कि लोन का पैसा फंड में लगाने से क्या बवाल होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपीज़ पर्सनल लोन लेकर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं जो कि मान लेते हैं आपको 10.5% पर एनम के रेट से 5 ईयर्स के लिए मिलता है। अब हमने जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10.5% लिया है वो सबसे मिनिमम है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये लोन कंपनी 15% तक का भी इंटरेस्ट रेट लेती हैं, और जिसकी मजबूरी होती है वो ले भी लेता है। इस हिसाब से लोन की ईएमआई आपको ₹21,494 हर महीने चुकानी होगी। अब आपने इस पैसे को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम की तरह इन्वेस्ट कर दिया। मान लेते हैं वो फंड आपको 14% पर एनम का रिटर्न भी दे देता है। फिर दिए हुए डेटा के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो दोस्तों, जानना चाहेंगे 5 ईयर्स के एंड में आपको कितना पैसा मिलेगा। इस 10 लाख के लोन के लिए आपको चुकाने होंगे ₹12,89,634, और अब जो इन्वेस्ट कर रखा है वो मनी हो जाएगा ₹19,25,415। दोस्तों, क्योंकि आपने 10 लाख रुपीज़ के लोन पर ₹2,89,634 का इंटरेस्ट दिया, तो ये पैसा हमें म्यूचुअल फंड से हुए प्रॉफिट में माइनस करना होगा। तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो होगा ₹16,35,781। अब दोस्तों, चमत्कार तो आपको अब दिखेगा जब आप लोन ना लेके वही ईएमआई के पैसे हर महीने एक म्यूचुअल फंड में डालते, और अगर वो आपको 14% पर एनम का रिटर्न देता तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ₹21,494 की मंथली एसआईपी आपको 5 ईयर्स में ₹18,53,000 देती। जी हाँ दोस्तों, बिना लोन लिए यहाँ आपने पहले वाले से ₹2,17,219 ज़्यादा बचाए। तो दोस्तों, आपको अब समझ आ रहा होगा लोन हमारे लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। ये तभी अच्छा है जब आप इसका इस्तेमाल समझदारी से करें, नहीं तो आप हमेशा गरीब ही बने रहेंगे
और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सारा पैसा कोई बैंक खा गया। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को और स्टडी करना चाहते हैं तो गेल वेज ऑक्सलेट की बुक डेब्ट फ्री फॉरएवर, टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी एंड योर लाइफ ज़रूर पढ़ें। ये बुक आपको डेब्ट मैनेज करने और सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, मैं आपके लिए हर वीक लाता हूँ मैथमेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी ए स्मार्ट बॉरोवर एंड रिपे विद ईज। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।